जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। एक और आनंद से भरे प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ्य से भरे इस समय के लिए प्रभु हमें अपने उपस्थिति में आने का अनुग्रह देता है और प्रभु हमसे निरंतर बात करना चाहता है। लेकिन बात यह है, क्या हम या हमारे पास उसकी आवाज सुनने के वो कान हैं? प्रभु यीशु ने अनेक बार इस बात को कहा है, हम यह ईश्वर के वचन में दोहराया गया है। प्रकाशित वाक्य तक में भी हम पढ़ते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आज के मनन में हम सुनने के कानों के बारे में मनन करना चाहते हैं। क्या आपके पास वो सुनने का कान है? अगर ऐसी बात कही जाती है तो इसका मतलब यह है कि इन दो कानों से मतलब नहीं है। आपके पास दो कान है तो इनकी बात नहीं चल रही है। एक कोई तीसरा कान है जो सुनने का कान है, और वो हर एक के पास नहीं होता है। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हर एक के पास सुनने का कान नहीं होता है। उसे अपने सुनने के कान को खोद करके बनाना पड़ता है। वी हैव टू प्रिपेयर द थर्ड ईयर दैट लिसन्स टू द वॉइस ऑफ गॉड। वो कान जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, तो आप उसे परमेश्वर से दान पा सकते हैं। तैयार कीजिए, खोज कर बनाइए। हम परमेश्वर की आवाज हर एक को सुनना चाहते हैं और हमें सुननी चाहिए भी। लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जिस कान की जरूरत पड़ती है, सीधे तौर में तो बाइबल में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन जब हम आत्मा की गहराई में उतरते हैं, बातों को समझने लगते हैं, तो पता चलता है कि हम परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये कान पवित्र आत्मा की धीमी, कोमल और बहुत ही प्रिय आवाज को सुनता है, पहचानता है और उस पर चलने के लिए हमें तैयार करता है। मत्ती 11:15 में प्रभु यीशु से हम सुनते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यहाँ केवल शारीरिक कान की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक उस कैपेसिटी की बात है, उस क्षमता की बात है जिसे हमें जागृत करना है। उस आत्मिक क्षमता को जागृत करना है कि हम परमेश्वर की आवाज सुन सकें। तीसरा कान ये शोर को नहीं देखता है। शोर से परे जाकर के परमेश्वर की आवाज सुनता है। आज का मीडिया, भीड़ भड़क, यहाँ सारे लोग, यहाँ तक कि हमारे मनों में बैठे हुए सारे डर, ये सब उसकी आवाज को नहीं रोक सकते। लेकिन इन कानों से तो हम नहीं सुन सकते। लेकिन यदि हमारे पास वो तीसरा कान है, जागृत है, सुनने वाला है, तो कोई भी भीड़, कोई भी शोर, कोई भी भय हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से नहीं रोक सकता। इन सब बातों से परे वो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने में मदद करता है। आपको याद है जब एलिया परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पर्वत के करीब आता है? पहला राजा 19 अध्याय 11 और 12 में लिखा है, परमेश्वर वहां न तो तेज हवा में था, न भूकंप में था और न ही आग में था, बल्कि एक धीमी कोमल आवाज एलिया ने सुनी। उसके भौतिक कानों ने या शारीरिक कानों ने बड़ी जोरदार तेज हवा या तूफानी हवा के झोंके को जरूर, उसकी आवाज को सुना। फिर एक भूकंप हुआ, वो भी उसने सुना और देखा। फिर आग का दृश्य भी देखा। परमेश्वर इन तीनों में नहीं था, लेकिन एक धीमी आवाज इस सब के बाद आती है, वो उसके आत्मा में सुनाई देती है। क्या आप जिंदगी में परमेश्वर की धीमी कोमल आवाज सुनने के उस जगह पर आप पहुंचे हैं? जरूरी नहीं है कि आपको किसी पहाड़ पर खड़े होना है, आपको किसी बंद कमरे में जाना है, जंगल में बैठना है, अकेले बैठना है, नदी किनारे बैठा है, पहाड़ की गुफा ढूंढनी है,
ये आवाज कहीं पर भी सुनाई दे सकती है। ये आवाज जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, जब आत्मा और सच्चाई से उसे ध्यान करने में लगाते हैं, दुनिया के शोर, उसकी आवाजें, दुनिया के सारे डिस्टरबेंसेस को हम नकार देते हैं, चिंताओं को, फिक्रों को भूल जाते हैं, परमेश्वर को और उसके वचन पर सोचने लगते हैं, मनन करने लगते हैं। हमारा तीसरा कान परमेश्वर की आवाज हमें सुनाता है। हो सकता है आप वचन पढ़ रहे हो, आपका तीसरा कान खुला हो, आपको उस वचन में परमेश्वर की आवाज सुनाई दे जाती है। हो सकता है आप वर्शिप कर रहे हो, गीत गा रहे हो, आपका तीसरा कान खुला है। उन गीतों में, उस वर्शिप में, उस खामोश वर्शिप में भी आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे जाती है। और वो हथौड़े मार है, बहुत ही, यानी कि तीसरे कान के पर्दे पर इस तरह पड़ती है। समझो आप, दुनिया का सबसे बड़ी तेज आवाज वही है। यूहन्ना 10:27 कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु ने ये आशीष हमको दी है कि हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की आवाज सुन सकें। हम अपने परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की भेड़ें हैं। बिकॉज वी आर हिज शीप एंड वी हैव द राइट टू हियर हिज वॉइस। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यदि आप परमेश्वर की भेड़ हैं, भेड़ कैसे है? जितनों ने प्रभु यीशु को अपना चरवाहा स्वीकार कर लिया है, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, अपने पापों से तौबा करके अपने हृदय में प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता, अपना चरवाहा, राजा, प्रभु, स्वामी, मसीहा एक्सेप्ट कर लिया है और उसके पीछे चलने की प्रतिज्ञा की है। भेड़ को अपने चरवाहे के पीछे चलने की प्रतिज्ञा भी करनी है, तो निश्चय है कि आप उसकी आवाज सुन सकेंगे। 1 कुरिन्थियों 2:14। प्राकृतिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझता है, लिखा भी है, क्योंकि वे आत्मा के द्वारा ही जानी जाती हैं, परखी जाती हैं और सुनी जाती हैं। ये तीसरा कान है जो आत्मिक बातों को ही सुनता है। प्रियो, हमें परमेश्वर की शिक्षा पाने, उसके मार्गदर्शन पाने में यही तीसरा कान उसके करीब लाता है, सक्षम बनाता है। संसार के रीति से हम उन्हें नहीं समझ पाते। जब तीसरा कान खुला होगा, परमेश्वर के वचन को नई रीति से समझेंगे आप। आपको याद है इमाउस के वो दो चेले जो आपस में दिन भर यीशु के पुनरुत्थान की चर्चा पर बात करते रहे, लोगों से सुनते रहे, लेकिन उनके कान बंद थे, उनकी मति अंधी थी। जब प्रभु यीशु शाम को उनसे मिलते हैं और अपने बारे में उन्हें बताते हैं, तब जाकर के उनकी अक्ल खुली, क्योंकि वो वचन उनके इसी तीसरे कान से होकर के उनके हृदय में उतरा, उनकी समझ खुली, उनके अंदर जो बातें पड़ी थी वो भी तब उनको समझ में आई। हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से क्या ढलने दे रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमने रट के जमा कर रखा होगा अपने दिमाग में, लेकिन उसे समझने के लिए हमें वो आत्मिक कान की जरूरत है। और एक विशेषता इस तीसरे कान की है, ये प्रेम की आवाज सुनता है। परमेश्वर की आवाज सुनना केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमें दूसरों को प्रेम और सहानुभूति से सुनने के लिए भी प्रेरित करता है। और गलतियों 6 और उसके 2 में पौलुस कहते हैं, एक दूसरे का भार उठाओ। जब हम तीसरे कान से सुनते हैं, हम दूसरों की
अनकही बातें, जरूरतें, फीलिंग्स, दुख, परेशानियां, आवश्यकताएं परमेश्वर के इस प्रेम के माध्यम से सुन लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम अपने साथियों की, प्रियों की सहायता के लिए उनकी मदद करें। सुप्रियो, एक उदाहरण है, बालक शमूएल जब बहुत छोटे बालक थे, उस समय जब पहली बार परमेश्वर ने उससे बात देने के लिए आवाज दी, तो उसके भौतिक कानों ने सुनी वो आवाज, भौतिक कानों ने सुनी, लेकिन उसके आत्मा के कान खुले नहीं थे। उसमें उस आवाज को परखने की क्षमता नहीं थी, समझने की क्षमता नहीं थी। तो अपने गुरु एली के पास जाता है, कहता कि आपने मुझे बुलाया है। वो कहता मैंने नहीं बुलाया, जाओ सो जाओ। जब 3 बार यही एक्सरसाइज रिपीट होती है, एली समझ जाते हैं, उनका भी कान खुल जाता है कि ये आवाज हो सकता है ईश्वर इस बालक को आवाज दे रहा है। उसने कहा अब की बार अगर ये आवाज आए तो कहना, बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। और ऐसा हुआ, फिर से वो आवाज आई। शमूएल बालक ने कहा, हे प्रभु कह, तेरा दास सुनता है। और परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया। और उस पहली रात से जब परमेश्वर ने उससे बात शुरू की, तो आप जानते हैं शमूएल के आखिरी लम्हों तक परमेश्वर उससे बात करता रहा और वो बालक सुनता रहा। तो ये उसके सुनने के कान परमेश्वर ने खोल दिए थे। भौतिक कान नहीं, वो आत्मिक कान है जो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। वो कहीं से भी सुन लेते हैं, वो किसी भी रूप में सुन लेते हैं, आवाज के रूप में सुन लेते हैं, वो प्रशंसा, स्तुति, आराधना में सुन लेते हैं, वो सपनों में भी सुन लेते हैं। राजा सुलेमान ने सपनों में परमेश्वर की आवाज को सुना। सपनों में उसने वो आंखें भी पाई जिसने परमेश्वर का दर्शन किया। ये आंखें तो बंद थी। हमारे इन आंखों और इन सपनों का, इन कानों का सपनों की दुनिया में कोई योगदान नहीं होता। मैं आपको बताऊं, हमारी भौतिक आंखें, हमारे भौतिक कान और ये भौतिक शरीर भी सपनों की दुनिया में इनका कोई काम नहीं होता। ये तो एक जगह पड़े रहते हैं, बंद रहते हैं, हाथ भी नहीं हिलते हैं, ये मुंह ये भी नहीं चलता है। लेकिन वहां भी तो हम परमेश्वर से मुलाकात कराते हैं, स्तुति आराधना कराते हैं। अगर और तरह के सपने भी आप देखते हैं इसी तरह के, सुप्रियो कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हमारे कानों का मस्सा करना चाहता है। कई प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना में आप सुनते हैं, हमारे कानों का मस्सा कर कि हम आपकी आवाज सुने, तो समझे। हमारे मनों का, हृदयों का मस्सा मतलब अभिषेक कर कि हम आपकी आवाज सुने और समझे, अपने दिलों में बैठाएं और अपने जीवनों में उसको ऐसा बैठाएं, हम उस पर चलें। हमारा अभिषेक कर परमेश्वर कि हम आपकी स्तुति, आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। सुप्रियो, आज के मनन के द्वारा मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि क्या आपका ये तीसरा कान खुला हुआ है कि आप परमेश्वर की आवाज सुन सको। बहुत से प्रचारकों से, नबियों से आप सुनते हो, कहते हैं प्रभु ने मुझे यूं कहा, प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने मुझे दिखाया, अभी अभी प्रभु का आत्मा मुझसे बोला है। भाई ये आवाज कहां से आई? हम तो आपके पास ही बैठे, हमने तो नहीं सुनी। वो आवाज आप भी सुन सकते हैं जो किसी और के हृदय में आ रही है, कान में सुनाई दे रही है, वो आपको भी आ सकती है। मैं उसका सबसे बड़ा नजारा आपको बताना चाहता हूं। वो नजारा पेंतेकुस्त के दिन का है, जब आत्मा उतरा। वो सारे 120 लोग जो थे, वो सब के सब परमेश्वर की आवाज सुनने लगे, परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करने लगे। और एक ही आत्मा उन सब को
जो संदेश दे रहा था, जो स्तुति प्रशंसा के शब्द दे रहा था, वे सब अलग अलग भाषाओं में लोगों को सुनाई दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि 120 लोग 120 भाषाएं बोल रहे थे। वो तो परमेश्वर की स्तुति आराधना एक ही भाषा में कर रहे होंगे और परमेश्वर ने जैसे उनको सामर्थ्य दी वो बोल रहे थे। लेकिन सुनने वाले जिस भी भाषा को समझते हैं उनको उसी में समझ आ रहा था। सुनने के कान सबके खुल गए। सब ने परमेश्वर की उस स्तुति प्रशंसा को सुना और उसी को बोलते चले गए, रिपीट करते चले गए। परमेश्वर के आत्मा से ऐसे भर गए। परमेश्वर की आवाज उस दिन से लेकर वो सुनने लगे। और फिर उसके बाद ही समझो इनमें से कितने लोग नए नियम के लेखक भी कहलाते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा। उनके जो प्रचार किए हुए संदेश वो भी परमेश्वर का वचन या उसका पवित्र ग्रंथ में शामिल हो गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें विश्वासियों को, जो उसकी भेड़े हैं, सुनने के कान दिए हैं। तो क्या आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं? क्या आप उन्हें समझते हैं कि प्रभु आपसे क्या कह रहा है? प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है? कई बार वचन से भी नहीं, सीधे परमेश्वर हमारी आत्मा में अपना संदेश दे देता है। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं तो वचन से भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप गीतों के द्वारा उसकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं तो उसके द्वारा भी परमेश्वर बात करता है। मुझे कई बार गीत गाते हुए संदेश मिलता है और मैं उसी संदेश को लोगों के साथ शेयर करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें चाहिए कि हमारे कान का अभिषेक हो। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से उसकी आवाज सुनने वाले कान प्राप्त करें। यह हमारे हृदय के अंदर एक नई जागृति है। हमारे हृदय के अंदर एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी ताकत है जो परमेश्वर की वाणी, सारे शोर में भले दुनिया को कुछ दिखाई ना दे, उनके सामने कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें खुदावन आपकी बातचीत सुनने, आपके मुख का प्रकाश देखने, आपके दर्शन देखने और आपकी वाणी को प्रतिदिन सुनने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि हम आपकी भेड़ें हैं, आप हमारे चरवाहे हैं। हम आपके शब्द सुनते हैं, हम आपके शब्द समझ सकें, उस पर चल सकें, उनका आज्ञा पालन कर सकें। प्रभु हमारी सहायता मदद कर, हर एक सुनने वाले की सहायता कर परमेश्वर, कि उनके कान आपके शब्द सुनने वाले कान हो। प्रभु आप कानों का मस्सा करें परमेश्वर, और वो कान प्रदान करें जो आपकी आवाज हर समय सुनते हैं। चाहे हम सोते हों, चाहे जागते हों, आपकी आवाज हमारे कानों में से होकर हमारे हृदय में, हमारे चरित्र में उतर जाए। एक परमेश्वर, हम उसी के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले बन सकें। हर एक को आशीष कर प्रभु जी। आपकी आवाज सुनने वाले विश्वासी मसीही और आपकी भेड़े बनकर आपकी महिमा करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को आपने सुना है, हमें आशीषित किया है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सेवकाई के लिए अवश्य प्रार्थना करते रहें। याद रखें, प्रभु निरंतर हमसे बात करता है। क्या आपके कान खुले हैं? गॉड ब्लेस यू।